अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सुप्रीम कोर्ट के जज फिर आपस में लड़ पड़े। जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस याहिया अफरीदी को खत लिख दिया है। सुनिए सदीक जान की याहिया ज़बानी। अफरीदी जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है उनके दरमियान अब ये लड़ाई बहुत संगीन सूरत हाल इख्तियार कर लेती है या आज इस हवाले से कुछ चीज़ों को वो कंपनसेट कर देते हैं। आज के दिन बहुत अहम है क्योंकि आज जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का पहला इजलास है नई तरमीम के बाद। लड़ाई क्यों हुई है, क्या हुई है, पहले वो आपको ख़बर दे देते हैं, फिर ये भी बताता हूँ आपको कि आज जो कानून साजी हुई है उसके अंदर क्या कुछ तब्दील हुआ है। जो खबर दिया है असनात मलिक साहब ने और मतीउल्लाह जान साहब ने, उस खबर के मुताबिक जब मंसूर अली शाह साहब वापस आए हैं वहाँ से उम्रा करने के बाद, तो मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब ने जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को कहा कि आप प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो कमेटी है 3 रुकनी, उसका इजलास बुलाएं जो कि केसेस फिक्स करती है। कमेटी का इजलास याहिया अफरीदी साहब ने नहीं बुलाया। जब याहिया अफरीदी साहब ने कमेटी का इजलास नहीं बुलाया तो मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब जो कमेटी के मेंबर थे, उन दोनों ने कमेटी का इजलास बुलाया। कमेटी का इजलास बुला के और उन्होंने फ़ैसला ये किया कमेटी में कि जो 26वीं आईनी तरमीम का केस है ये फुल कोर्ट के सामने फ़िक्स किया जाए 4 नवंबर, यानी जो कल का दिन जो गुजर चुका है, अब अभी 12 बजे के बाद तारीख चेंज हो गई है, 5 नवंबर का आगाज़ हो गया। तो 4 नवंबर रोज़ सोमवार उनका ये था कि फुल कोर्ट के सामने जो 26वीं आईनी तरमीम का केस है उसकी जो आईनी पटिशन्स हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर की जाएँ। और उन्होंने अपने चैम्बर में ये मीटिंग की और मीटिंग करके इसका फ़ैसला हुआ और फ़ैसला उन्होंने भेजा रजिस्ट्रार को और कहा कि इसकी कॉज लिस्ट जारी कर दी जाए। लेकिन कॉज लिस्ट जारी नहीं की गई। जब कॉज लिस्ट जारी नहीं की गई तो आज मंडे के दिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने एक लेटर लिखा है और वो लेटर लिखा है जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, और लेटर लिखकर कहा है कि उन्होंने रिग्रेट का इजहार किया है, अफसरदगी का इजहार किया है कि हमने एक फ़ैसला किया कमेटी ने और उस कमेटी के फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ। साथ ही इन दोनों जजेस ने रजिस्ट्रार को लिखा कि जो 31 अक्टूबर के मीटिंग मिनट्स हैं वो मीटिंग मिनट्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएं। अब ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत हैरान कुन है, जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि अब तक एक तासुर ये था कि मुनीब अख्तर साहब और मंसूर अली शाह साहब की मुशावरत से ही याहिया अफरीदी साहब ने जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने का फ़ैसला किया है और इस ऑफ़र को एक्सेप्ट किया है कि अगर याहिया अफरीदी साहब नहीं बनते तो फिर अमीनुद्दीन खान साहब बन जाएंगे। लेकिन इस लड़ाई के बाद लगता है कि ऐसा नहीं था, बल्कि याहिया अफरीदी साहब का अपना ये डिसीजन था और शायद इन 2 जज की उनको बैक नहीं थी। लेकिन खैर ये भी हो सकता है कि जिस तरह से मतीउल्लाह जान साहब और असनात मलिक साहब ने भी डिस्कस किया कि एक पॉइंट ऑफ व्यू का इख्तिलाफ हो सकता है कि शायद याहिया अफरीदी साहब ये चाह रहे होंगे वो जुडिशल कमीशन के इजलास में ये सारी बात करेंगे कि हम पहले जो है वो इसकी जुडिशल रिव्यू करेंगे इस आईनी तरमीम का, उसके बाद फिर आईनी बेंचेस बनाएंगे। तो ये भी एक हो सकता है, लेकिन ये होता है नहीं होता, आज के दिन में इसका फ़ैसला जो है वो हो जाएगा। लेकिन आज का अब जुडिशल कमीशन के इजलास और ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गया है क्योंकि आज के इजलास में बहुत कुछ पता चलेगा और यह भी हो सकता है कि अब हुकूमत और याहिया अफरीदी साहब एक पेज पर हों। अगर हुकूमत और याहिया अफरीदी साहब एक पेज पर आ जाते हैं तो इसका मतलब फिर यही है कि ऐसा नहीं है कि हादसाती तौर पे याहिया अफरीदी साहब बने हैं, बल्कि पहले से कोई अंडरस्टैंडिंग शायद थी जिस वजह से ये सब हुआ है। लेकिन ये भी हो सकता है कि एक जेन्युइन इख्तिलाफ हो और याहिया अफरीदी साहब ये समझते हों कि इतनी जल्दी इस केस को नहीं लगाना चाहिए, जुडिशल कमीशन के इजलास में ये मामला डिस्कस करना चाहिए और वहाँ पे डिस्कस करके और उसके बाद फुल कोर्ट के सामने लगाना चाहिए। ये भी एक चीज़ हो सकती है। लेकिन हकीकत क्या है, होता क्या है, आज का दिन फैसला कर देगा क्योंकि आज आईनी बेंच का सरबराह कौन होगा ये फैसला होना है। 12 रुकनी ये जुडिशल कमीशन है, 13वां मेंबर जो है वो नहीं है। एक मेंबर की गैर मौजूदगी में ये इजलास हो सकता है, नहीं हो सकता, होगा कैसे होगा, अमीनुद्दीन खान साहब किसका साथ देंगे, कौन किधर वोट डालेगा, 6 जज से बराबर होता है, 8-6 से फैसला होता है। ये सूरत हाल जो है वो आज वाजे हो जाएगी। क्यों नाजरीन, इमरान रियाज खान कहते हैं कि आज ही के दिन बिल पास करके आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 3 साल से 5 साल कर दी गई है। सुनिए इमरान रियाज खान की ज़बानी। अब आपके जितने भी अफवाज पाकिस्तान के चीफ्स हैं, यानी आर्मी चीफ की अगर मुद्दत मुलाजमत 3 साल थी तो वो इन्होंने अब 5 साल कर दी है। आर्मी चीफ 5 साल तक रहेंगे, यानी उन्हें अगर रिटायर होना था 2025 में 29 नवंबर को मौजूदा आर्मी चीफ को, तो अब वो रिटायर होंगे इस कानून साजी के बाद 2027 में जाके 29 नवंबर को। लेकिन क्या ये मामला चल पाएगा, यहीं पे एक वारदात है। लेकिन पहले खबर आपको मैं सुना दूं कि वफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 34 कर दी है। यानी पहले कहा जा रहा था 23 की जाएगी, फिर कहा जा रहा था 25 की जाएगी।
और 34 की मंजूरी दे दी गई है। वो ये कहते हैं जी पहले हम 6 बढ़ा लेंगे, फिर 8 बढ़ा लेंगे, तो ऐसे हम बढ़ाते चले जाएंगे। तो 34 तक जजेस यानी दुगनी तादाद कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की। और कर क्यों रहे हैं ये हम सब जानते हैं, क्योंकि हुकूमत चाहती है कि ऐसे जजेस की भर्ती कर दी जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, ताकि आइंदा 10-15 साल तक हुकूमत को प्रॉब्लम ना आए। ऐसे जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद रहें जिनकी मौजूदगी में पीडीएम की सरकार या एस्टेब्लिशमेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो और वो उन जजेस से अपना काम लेते रहें। एक तसलसल जो है वो इनका चलता रहे। बहरहाल अब उसमें ये बताया जा रहा है कि जनाब 34 जज हो जाएंगे और जितने भी आपके मिलिट्री के चीफ्स हैं, चाहे वो एयरफोर्स के होंगे या मेरे ख्याल में नेवी वाले भी और आर्मी चीफ भी, इन सब की मुद्दत मुलाजमत बढ़ जाएगी और इनकी मुद्दत मुलाजमत 5 साल हो जाएगी। पहले इनकी तैनाती 3 साल के लिए होती थी, तो यहाँ पे ये तरमीम भी कर दी गई है। इसके अलावा जो है वो 3 महीने तक 90 दिन तक किसी भी बंदे को उठा के गायब कर दो, सिक्योरिटी फोर्सेज को ये इख्तियार मिल गया। इसके बारे में फजलुर रहमान साहब ने बड़े सख्त बयान दिए हैं। फजलुर रहमान साहब पे वैसे क्या कहें, पहले भी बड़े सख्त बयान देते थे, लेकिन उनके बयान ही सख्त होते हैं, उसके बाद वो कहीं ना कहीं लचक पैदा करके कार्रवाई का हिस्सा बन जाते हैं। बहरहाल फजलुर रहमान साहब ने कहा कि जी 26वीं आईनी तरमीम की तौहीन आप कर रहे हैं और जमहूरियत के चेहरे के ऊपर आप कालक लगा रहे हैं। ये जो आप कर रहे हैं कि किसी को भी शक की बुनियाद पर 90 रोज़ अपनी तहवील में रखने और तहवील की मुद्दत में इजाफा करना मुल्क में सिविल मार्शल लॉ कायम करने के मुतरादिफ है। जमहूरियत के चेहरे पर ये एक धब्बा है और जो चीज़ें तय हो गई थी अब उनके बाहर आप क्यों जा रहे हैं। यानी ये आर्मी एक्ट के जो मामला थे, ये 26वीं आईनी तरमीम में इनको तब्दील करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उस वक्त क्योंकि फजलुर रहमान साहब ने और पीटीआई ने इसकी मुखालफत की थी, तो हुकूमत ने कहा ठीक है ये चीज़ें छोड़ दें, बाकी चीज़ें करवा दें। अब यह वारदात क्या है आप ये समझें, फजलुर रहमान साहब को लगता है समझ ही नहीं आई हुआ क्या है। ये जो आईनी बेंच हुकूमत ने बनवा लिया ना, 2 चीज़ें हुकूमत ने बड़ी अपने फेवर वाली मंजूर करवाई थी। एक जो जुडिशल कमीशन है उसके अंदर उन्होंने अपनी अक्सरियत पैदा कर दी। जुडिशल कमीशन का जो इजलास होना है उसको इस तरीके से कर दिया गया कि उसमें हुकूमत ने अपनी तादाद को बढ़ा लिया और हुकूमत चाहे तो जजेस की मर्जी के खिलाफ भी जजेस तैनात कर सकती है। और नाजरीन, डॉक्टर शहबाज गिल साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ के साथ अमेरिका में बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ है आइए सुनते हैं। और नून लीग की तरफ से ख्वाहिश थी, लेकिन वो शायद या तो आगे पहुंचाई नहीं गई या अगलों ने चिट्टा जवाब दे दिया। तो नवाज शरीफ साहब जब पहुंचे, अम्बेसी के लोग वहाँ ज़रूर मौजूद थे। अम्बेसी को इंस्ट्रक्शन थी कि आपने इनको प्रोटोकॉल देना है। अम्बेसी के लोग वहाँ पहुँचे हुए थे। हम आपको ये भी बता सकते हैं कि कोई तकरीब अम्बेसी की जो है वो पहुँची थी, जिनमें कुछ रेंटेड भी थी, क्योंकि अम्बेसी ने और वो जो लीमो कंपनी से रेंट की थी किसी से शायद गाड़ियाँ जो हैं या शायद किसी पाकिस्तानी की प्राइवेट ली होंगी, ये मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। जो कोई यहाँ पर कोई पाकिस्तानी होंगे कांटेक्ट में उनसे, बहरहाल कुछ प्राइवेट गाड़ियाँ भी थी और 11 गाड़ियों करीब थी। अब मुझे ये नहीं पता उसमें अम्बेसी की कितनी थी, उसमें प्राइवेट कितनी थी, अम्बेसी की थी कि नहीं थी, पहले 11 गाड़ियाँ थी। वो लेके पहुँचे गए, लेकिन वहाँ पर पाकिस्तानी पहले से एयरपोर्ट पर मौजूद थे और पता चला कि नवाज शरीफ साहब का तो वहाँ बिजली प्रोग्राम हो जाना है। तो फिर अंदर से नवाज शरीफ साहब को किसी तरीके से बाहर निकाला गया एक ट्रेन में और उनको आगे जो कोई भी ट्रेन का स्टेशन था वहाँ तक उन्हें मूव किया गया। वहाँ से उन्हें गाड़ियों में मूव किया गया, उन गाड़ियों में बिठाया गया। उन गाड़ियों में बिठाने के बाद उनको ले जाया गया रॉकवेल। जी हाँ, रॉकवेल एक इलाका है, उनके लिए एक प्राइवेट रेजिडेंस अरेंज की गई। वहाँ पर नवाज शरीफ साहब रहे और ये आपको बता सकता हूँ कि वहाँ कुन्ना गोश्त और पाए और उसका भरपूर इंतज़ाम था। पटवारी नमा ही मामला वहाँ पर था सारे का सारा। तो नवाज शरीफ साहब को वहाँ ले जाया गया, वहाँ वो रहे, लेकिन बहुत दिल बर्दाश्ता रहे। अमरीकी हुकूमत के जो प्रोटोकॉल देने से इनकार था। अम्बेसी को भी ये इंस्ट्रक्शन थी कि खुले आम उन्हें कोई प्रोटोकॉल नहीं देना, छुप छुपा के देना है। अम्बेसी ने भी उन्हें छुप छुपा कर प्रोटोकॉल दिया और नवाज शरीफ साहब बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले। जो सोच के आए थे वो कुछ ना हो सका और अमेरिका से वो बेआबरू होकर वापस निकले हैं। तो ये जो आपको कहानियाँ सुनाई जाती हैं कि उन्हें प्रोटोकॉल दिया गया और ये दिया गया और वो दिया गया, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, जब वापस जा रहे थे तो ये आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। अब वापसी में भी वही डर था कि फिर ना मामला हो जाए, तो बड़ी कोशिश की गई कि कोई उन्हें अंदर छोड़ दे। अब ये मुबैना तौर पर है, इसको मैं कंफर्म नहीं कर रहा, ये नवाज शरीफ साहब डिनाई कर दें तो हम चला देंगे। कोई केटरिंग की कंपनी है, जी हाँ, कोई केटरिंग की कंपनी है जो अंदर खाना शाना सप्लाई करती है शायद,
उनकी कोई मदद ली गई और एयरपोर्ट के बाहर की बजाय वो कहीं दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब को उतारा गया। वैसे भी उनको आपको पता खाने पीने का शौक़ है। तो इस तरह से नवाज शरीफ साहब जो है ना वो अमेरिका से वापस आए हैं बड़े ही बेआबरू होकर, और उनके पल्ले आप ये कहें कि कुछ नहीं रहा वहाँ पे। बहरहाल अब वो डरे हुए हैं इस टाइम, नवाज शरीफ भी, शहबाज शरीफ भी और मरियम साहबा भी, कि चौधरी निज़ामुद्दीन साहब अब बिलावल को हुकूमत देने लगे हैं और कहीं पीटीआई के साथ कोई डील ना कर लें। ये इनको दो डर हैं। उसके लिए लंदन में इकट्ठे हो रहे हैं लोग, बहुत बड़े बड़े तज्जिए कर रहे हैं, पर असल में ये डरे हुए लंदन आ रहे हैं। ये जहाँ मैं बैठा हूँ पीछे ये कर्टन लगा हुआ है, इसके बिल्कुल पीछे कोई 1 किलोमीटर दूर यहाँ से नवाज शरीफ साहब रहते हैं, और यहाँ पर अब मरियम साहबा भी तशरीफ़ ला रही हैं, और ये लोग यहाँ पर बैठ के असल में वहाँ तो डरते हैं कि जो बात भी करेंगे वो चौधरी निज़ामुद्दीन सुन लेगा। तो यहाँ इन्होंने चोरी छुपे मशवरे करने हैं अपने कोई बाहर के लोगों से भी जो इनके कॉन्टैक्ट्स हैं, और दूसरे कि अगर बिलावल को ला रहे हैं तो साडा की बनेगा। अब ये जूतों में दाल बटने वाली है। अभी ये खबर पूरी नहीं है, इसलिए आधी खबर आपको नहीं देंगे, जब पूरी होगी तो आपके सामने रखेंगे। अभी तक इतना ही, मुझे यहाँ से